हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है नरेशन के हवाले से। अभी तक हमने 5 कैटेगरीज नरेशन की हैं। आज हम जो है 6th कैटेगरी कर रहे हैं नरेशन की, जिसका नाम है स्ट्रक्चरल नरेशन। ठीक है जी। तो स्ट्रक्चरल नरेशन किस तरह की है, क्या करना है, किस तरह के मामला आते हैं, पहले देखें। स्ट्रक्चरल नरेशन करने से पहले तो हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर है क्या। सही ना। अच्छा, अगर बात हो जाती है समझाने के हवाले से कि स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं, तो वो तो हमने आपको एक अलग लेक्चर दिया था नरेशन से पहले, जिसमें हमने मॉडल वर्ब्स और ये जो स्ट्रक्चर से डिस्कस किए थे उनके बारे में डिस्कस किया था। लेकिन आज हम स्ट्रक्चरल नरेशन पढ़ रहे हैं, यानी ऐसी नरेशन जिसमें स्ट्रक्चर दिए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हैं, ये कैन हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये कुड हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये शुड हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वुड हमारे पास स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये मे मौजूद है, यहाँ माइट मौजूद है, यहाँ मस्ट है, ये हैव टू है, हैज टू भी होता है, ये हैड टू है, और ये अबाउट टू है। इस तरीके से गोइंग टू भी होता है, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि स्ट्रक्चरल टेंसेस अगर आ जाए नरेशन के अंदर तो उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो बनाते हैं। देखें, देखिए सबसे पहली बात तो वही है हमेशा की तरह कि फर्स्ट जो वैल्यू है हमारे पास, जो फर्स्ट लोकेशन है, ये सब्जेक्ट है हमारे पास। कॉमा से ठीक पहले ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम हमेशा की तरह। अच्छा, आज आप देख सकते हैं टेंस बिल्कुल असर्टिव दिया हुआ है कि यू कैन कम हियर विद मी। ठीक है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, असर्टिव टेंस है। तो आप जानते हैं सबसे पहले रूल के मुताबिक जब हमने नरेशन स्टार्ट की थी, फर्स्ट कैटेगरी स्टार्ट की थी, तो हमने सिखाया था आपको कि अगर कॉमास के अंदर असर्टिव या नेगेटिव नरेशन होंगे तो सेट को आप किस में कन्वर्ट कर देंगे, टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे। सही। और उसके बाद अगर टेंसेस असर्टिव या नेगेटिव है तो कॉमास जो है वो किस में रिप्लेस हो जाते हैं, दैट में रिप्लेस हो जाते हैं। और उसके बाद यू चेंजेस विद, देख सकते हैं आप हमेशा की तरह कि यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हमारे पास मी है, यू फर्स्ट कैटेगरी है क्योंकि वर्ब से पहले है, तो मी की फर्स्ट कैटेगरी क्या हो जाएगी, यहां पर आई हो जाएगी। और अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पर, क्योंकि देखें इसमें आप टेंसेस नहीं दिए हुए, आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर नहीं दिए हुए कि आप प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कर दें, या फ्यूचर को कहीं पे कन्वर्ट कर दें। अब आपको स्ट्रक्चर्स दिए हैं, तो स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए आपको ये जो रूल्स लिखे हुए हैं यहाँ पे तमाम के तमाम, ये आप देख सकते हैं कि अगर कैन नजर आ जाता है तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, अपने कुड में कन्वर्ट करना है। और अगर कुड आ जाता है कुड हैव करना है, और कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ऐसे ही शैल होता है तो हम शुड लगा देते हैं, और अगर शुड होगा तो शुड हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विल को हम हमेशा से वुड में कन्वर्ट करते हुए हैं, अगर वुड होगा तो उसको कन्वर्ट करेंगे वुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म में। इस तरीके से मे माइट में, माइट हैव में, मस्ट हैव में। अगर हैज टू होगा या हैव टू होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, हैड टू से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि कैन जो है, कैन चेंजेस विद कुड, तो आज हम कैन की जगह पर क्या रिप्लेस कर देंगे, हम यहाँ पे लगा देंगे कुड। और आप जानते हैं जब यहाँ पे कोई वर्ब आपको मेंशन नहीं किया है, इसका मतलब है जो कैन के साथ वर्ब है वही किसके साथ रहेगा, कुड के साथ भी रहेगा। फिर आप जानते हैं हेयर चेंजेस विद देयर हो जाता है, THERE। फिर उसके बाद विद आ जाएगा, और मी अगर हम बात करेंगे तो मी चेंजेस विद क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट हमारे पास शी है, मी सेकंड कैटेगरी है, तो शी की सेकंड कैटेगरी क्या हो जाती है, हर हो जाती है, और फुल स्टॉप लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर देखें तो यहां पर भी देखें फर्स्ट लोकेशन सब्जेक्ट है हमारी, कॉमा से ठीक पहले ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। सेट टू चेंजेस विद टोल्ड हो जाएगा, उसकी वजह आपके सामने है। अगर टेंस नेगेटिव होता है तब भी सेट टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और कॉमास भी किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो दैट में कन्वर्ट हो जाते हैं। चाहे असर्टिव टेंस हो चाहे नेगेटिव टेंस हो, कॉमास किस में रिप्लेस होता है, दैट में रिप्लेस होता है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं दे पर। आप देख सकते हैं यहां पर कहीं पर भी दे मौजूद नहीं है, यहां पर कहीं पर भी दे मौजूद नहीं है। ठीक है ना। और आप जानते हैं जब भी टेंसेस के अंदर दे आ जाता है, कॉमास के अंदर दे आ जाता है, तो उसे हम चेंज नहीं करते। उसकी वजह हमने आपको बताई थी कि ये सिर्फ 3 चीजें हैं जो चेंज की जाती हैं। सही, तो दे जो है वो रिमेन सेम रहेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कुड पर। आप जानते हैं कि जब कुड होता है तो वो किस में रिप्लेस हो जाता है, कुड हैव में रिप्लेस हो जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, हम लिख देंगे कुड हैव लगा देंगे। और चूंकि नेगेटिव है
तो आपको हैव से पहले क्या लगाना पड़ेगा, नॉट लगाना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा दे कुड नॉट हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी हमें। तो हम क्या लिखेंगे यहां पर, सपोर्टेड लिख देंगे, और उसके बाद यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट होता है, सही ना। तो यू सेकंड कैटेगरी है क्योंकि वर्ब के बाद है, तो हिम की सेकंड कैटेगरी हिम होती है, तो हम यहां पर हिम लगा देंगे फुल स्टॉप। तो टेंस बन जाएगा आई टोल्ड हिम दैट दे कुड नॉट हैव सपोर्टेड हिम, ठीक है। अब चलते हैं आगे टेंस पे। सब्जेक्ट रिमेन सेम, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, तो आप जानते हैं सब्जेक्ट एज इट इज और ऑब्जेक्ट एज इट इज। अब आप देख सकते हैं आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है, इसका मतलब है इंटेरोगेटिव टेंस है ये। तो हमने आपको हमेशा सिखाया है कि जब भी इंटेरोगेटिव टेंस होता है तो सेड टू किस में रिप्लेस हो जाता है, आस्क्ड में रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। और अगर टेंस इंटेरोगेटिव है तो कॉमास की जगह पे क्या लिखा जाता है, इफ लिख दिया जाता है। और फिर हमेशा हमने आपको सिखाया कि कभी भी नरेशन सवालिया होकर इंटेरोगेटिव होकर नहीं बनती, इसको हमें अपने माइंड में क्या करना होता है, असर्टिव करना होता है। तो शुड आई को अगर हम अपने माइंड में असर्टिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, आई शुड कहलाएगा। तो थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए शुड आई नहीं है बल्कि आई शुड है। तो आई चेंजेस विद सब्जेक्ट, तो यहां पर ही लिख दिया जाएगा। और शुड को चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं शुड चेंजेस विद शुड हैव, शैल शुड में चला जाता है और शुड किस में चेंज हो जाता है, वो शुड हैव में चेंज हो जाता है। तो हमने शुड हैव लगा दिया यहाँ पे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लाजमी लगानी है आपको, तो लेफ्ट हो जाएगा। और योर क्लास, आप जानते हैं यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट या योर चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आपके पास हर है, योर थर्ड कैटेगरी है, तो हर की थर्ड कैटेगरी भी क्या होती है, वो हर होती है। तो हम यहाँ लिख देंगे हर क्लास, और आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने टेंस को कैसा करके बनाया है, असर्टिव करके बनाया है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, ये सब्जेक्ट है आपके पास, ये ऑब्जेक्ट है आपके पास। सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। सेट टू की जगह पे हम लगाएंगे आज आस्क्ड, क्योंकि आप जानते हैं आपको क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। जब भी क्वेश्चन मार्क नजर आएगा टेंस में तो आपने सेट टू किस में कन्वर्ट कर देना है, आस्क्ड में। और आज हमें कॉमास की जगह पर इफ नहीं लगाना है, हालांकि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, लेकिन ये जो टेंस है ये सवालिया तो है लेकिन ये WH क्वेश्चन। तो जब WH क्वेश्चन होता है तो आप जानते हैं WH वर्ड ही रिप्लेस हो जाता है कॉमास की जगह पर, ठीक है। अब टेंस रह जाता है वुड यू। हमने आपको हमेशा सिखाया है कि कभी भी सवालिया करके नहीं बनाते, हमेशा असर्टिव करके बनाते हैं। तो वुड यू को अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वुड, यानी अगर इसको असर्टिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू वुड। तो आप समझ लें ये वुड यू नहीं है बल्कि यू वुड है। तो यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, तो यहां पर वी आ जाएगा क्योंकि यू फर्स्ट कैटेगरी है, तो अस की फर्स्ट कैटेगरी क्या होती है, वी होती है। और आप जानते हैं वुड किस में कन्वर्ट करेंगे, देख सकते हैं वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वुड हैव लिखेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड हो जाएगी, और टू आ जाएगा, और टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही होती है, हमेशा बताया आपको हमने। फिर आ जाता है अस, तो आप देख सकते हैं अस चेंजेस विद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, दे है। अस हमारे पास सेकंड कैटेगरी है, तो दे की सेकंड कैटेगरी क्या होती है, डैम होती है, और फुल स्टॉप लगेगा क्योंकि हमने इस टेंस को कैसे करके बनाया है, असर्टिव करके बनाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप देख सकते हैं नंबर 5 की तरफ, सब्जेक्ट यहां पर मौजूद है, ऑब्जेक्ट यहां मौजूद है, तो सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। देख सकते हैं यू मे विन दिस, यू मे विन दिस मतलब टेंस असर्टिव दिया हुआ है। जब टेंस असर्टिव होता है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉमास किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो दैट में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी असर्टिव टेंस कॉमास में होगा तो सेड टू चेंजेस विद टोल्ड और कॉमास चेंजेस विद दैट। अब आ जाते हैं यू पर, यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा, दे लिख दिया जाएगा क्योंकि यू फर्स्ट कैटेगरी है, तो देम की फर्स्ट क्या होती है, दे ही होती है। फिर आ जाते हैं मे विन, आप जानते हैं जब भी मे की बात आती है तो मे चेंजेस विद माइट हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ लिख देंगे माइट, और विन जो है वो विन रहेगा क्योंकि आप जानते हैं चाहे मे लिखा हुआ हो चाहे माइट लिखा हुआ, कोई वर्ब की फॉर्म मेंशन नहीं है, इसका मतलब है जो मे के साथ वर्ब है वही माइट के साथ भी रहेगा। तो दे माइट विन, दिस चेंजेस विद क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और फुल स्टॉप लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, ऐसे लिखा हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, और टेंस जो है वो लिखा हुआ है आई माइट अश्योर यू, यानी असर्टिव टेंस लिखा हुआ है। तो जब भी असर्टिव है या नेगेटिव है तो सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कॉमास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो दैट में कन्वर्ट हो जाएगा। सही है। अब आ जाते हैं आई पर, आई चेंजेस विद सब्जेक्ट, तो यहां पर शी आ जाएगा। अच्छा, ये जितना भी बात करता हूं ना कि आई चेंजेस विद सब्जेक्ट, वी चेंजेस, ये सारा मैं इस रूल के मुताबिक करता हूं, ठीक है। तो ये 3 बातें आप हमेशा याद रखें अगर आपने नरेशन करने हैं तो, ठीक है जी। तो आई चेंजेस विद सब्जेक्ट, तो शी आ गया यहाँ पे। अब हम जानते हैं माइट, जैसे कि मैंने रूल्स में दिखाया है कि मे तो कन्वर्ट हो जाता है माइट में, लेकिन माइट कन्वर्ट होता है माइट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माइट हैव लिखेंगे, और अश्योर की थर्ड फॉर्म हो जाएगी अश्योर्ड, और यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो क्या लगा दिया जाएगा, देम लगा दिया जाएगा, और फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा ये भी, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 7 की तरफ। सब्जेक्ट रिमेन सेम, ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, तो हमने यू एज इट इज लिख दिया और हमने हिम एज इट इज लिख दिया। अब सेट टू चेंजेस विद, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ आखिर में, जब भी क्वेश्चन मार्क नजर आ जाए आपने सेट टू की जगह पे क्या लगा देना है, आस्क्ड, और कॉमास की जगह पे क्या लगा देना है, इफ लगा देना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव है, WH नहीं है। सही है। फिर वही पुरानी बात कि मस्ट आई को जब आप अरेंज करेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, ये पढ़ा जाएगा आई मस्ट। तो आप यूं समझ लें ये मस्ट आई नहीं है बल्कि आई मस्ट है। तो आई चेंजेस विद सब्जेक्ट, तो यहां पर यू रिप्लेस हो जाएगा, और मस्ट जो है वो चेंज हो जाता है मस्ट हैव के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे मस्ट हैव लगा देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिसीव्ड, ठीक है। और उसके बाद यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, तो क्या लिख दिया जाएगा, वो हिम लिख दिया जाएगा, और फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि हमने इसको असर्टिव करके बनाया। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 8। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम। आखिर में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कुछ नहीं है, इसका मतलब है असर्टिव टेंस है। जब भी टेंस असर्टिव होगा तो सेट टू की जगह पे आप क्या लगाएंगे, टोल्ड लगाएंगे, और कॉमास की जगह पे हम क्या लगाएंगे, हम दैट लगाएंगे। फिर उसके बाद यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट होता है, यू हमेशा याद रखिएगा यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट ही होता है। तो यू फर्स्ट कैटेगरी है तो हिम की फर्स्ट क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। सही है। अब हमने आपको बताया हैव टू किस में कन्वर्ट होगा, आप देख सकते हैं चाहे हैज टू हो वो भी हैड टू में कन्वर्ट होगा, चाहे हैव टू हो वो भी हैड टू में कन्वर्ट होगा। सही है जी। तो फिर क्या करेंगे, तो यहां पर हैव टू की जगह पे क्या आ जाएगा, हैड टू आ जाएगा, और टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है तो कम रहेगा, विद रहेगा। अस चेंजेस विद, जैसे कि मैं बता चुका आप लोगों को, देखें अस चेंजेस विद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है हमेशा, ठीक है जी। तो अस चेंजेस विद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारे पास दे है, तो दे का सेकंड कैटेगरी क्या हो जाएगी, वो देम हो जाएगी, और फुल स्टॉप लगा देंगे, जुमला बनेगा दे टोल्ड हिम दैट ही हैड टू कम विद देम, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 9। सब्जेक्ट रिमेन सेम, ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा, ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। अब आप देख सकते हैं यहां भी कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। तो सेट टू चेंजेस विद क्या हो जाएगा, ये टोल्ड हो जाएगा, और कॉमास चेंजेस विद क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। सही है। फिर आई चेंजेस विद सब्जेक्ट, तो यहां पे क्या लिख देंगे, हम शी लिख देंगे। और अब मसला है हैड टू कहा जाएगा, तो आप देख सकते हैं अगर हैज टू होता है तो वो हैड टू में जाता है, हैव टू होता है तो वो हैड टू में जाता है, लेकिन अगर हैड टू होता है तो वो कहीं भी नहीं जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या रखेंगे, हम हैड टू को हैड टू ही छोड़ देंगे, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, कॉल रहेगा, और यू चेंजेस विद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, वो हिम लिख दिया जाएगा, और फुल स्टॉप लगा दिया जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये लास्ट सेंटेंस है, थोड़ा ज्यादा नीचे लिखा हुआ है, तो देखें सब्जेक्ट रिमेन सेम और ऑब्जेक्ट रिमेन सेम, तो सब्जेक्ट में दे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट पे यू आ जाएगा, और फिर आप जानते हैं कि आखिर में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसका मतलब है सेट टू चेंजेस विद क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा, और कॉमास चेंजेस विद क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। वी चेंजेस विद सब्जेक्ट होता है हमेशा, आपको रूल के तहत बताया हुआ हमने, तो दे आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, ये अबाउट टू चेंज नहीं होता, क्योंकि जब जब आपके पास स्ट्रक्चर से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम इज एम आर को कन्वर्ट कर देंगे वॉज वर्ब में, तो दे वर, और अबाउट टू जो है वो एज इट इज रहेगा, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म रहती है, और आप बिजनेस लिख दिया जाएगा। और इस तरीके से हमने आज कंप्लीट कर लिया, अपने स्ट्रक्चरल नरेशन भी कंप्लीट कर लिया हमने, ठीक है जी। तो दोबारा देख लीजिए, दे टोल्ड यू दैट दे वर अबाउट टू स्टार्ट अ बिजनेस। अब यहां पर अबाउट टू के बजाय गोइंग टू भी होता,
जब भी देखें याद रखें, अगर सिर्फ स्ट्रक्चर आ रहा है, जैसे अब देखें यहाँ पे सिर्फ कैन मौजूद था, सिर्फ कुड मौजूद था, जब सिर्फ स्ट्रक्चर या मॉडर्न वर्ब मौजूद होंगे तो उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा आ जाएगा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट टू, उससे पहले इज एम आर यानी कि मौजूद होता है, तो आपको फिर अबाउट टू को चेंज नहीं करना बल्कि इज एम आर को क्या करना होता है, कन्वर्ट करना होता है। ठीक है जी, तो होपफुली आपको ये हमारी 6 कैटेगरी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, जो कि स्ट्रक्चरल नरेशन के हवाले से थी। अब हमारे पास एक लास्ट कैटेगरी बाकी है जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी नरेशन। तो अब हम अगली क्लास में आपको जो है वो एक्सक्लेमेटरी नरेशन यानी सिर्फ 7th कैटेगरी आपको समझा देंगे, क्योंकि तकरीबन 7 कैटेगरीज के ही नरेशंस होते हैं। तो 6 कैटेगरीज आज हमारी कंप्लीट हो गई। अब अगली क्लास जो कि हमारी लास्ट क्लास होगी नरेशन के हवाले से, तो वो 7th कैटेगरी हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे जिसका नाम होगा एक्सक्लेमेटरी नरेशन। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।